कोविड-19 टीकाकरण के लिए नागपुर महानगर पालिका ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। टीकाकरण के लिए मनपा तैयार है। 16 जनवरी को शहर के 5 केंद्रों पर 24,500 स्वास्थ्य सेवकों को टीका लगाया जाएगा। इसमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कामगार, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, आंगनवाड़ी कर्मचारी तथा आशा वर्करों का समावेश होगा। नागपुर मेडिकल अस्पताल से फरार आरोपी को अपराध शाखा की पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी कलमना निवासी नरेश अंकालू महिलांगे 25 वर्षीय है। चोरी के कई मामलों में शातिर आरोपी को कुछ दिन पहले हुड़केश्वर पुलिस की टीम ने पकड़ा था। नागपुर में नायलन मांझे से गला कटने के कारण मंगलवार को 20 वर्षीय प्रणय प्रकाश ठाकरे की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शहर में कई संगठनों की ओर से नायलन मांझे की अवैध तरीके से बिक्री और खरीदी पर रोक लगाने और इसके उपयोग एवं बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी है। नायलन मांझा घातक होने से इसका उपयोग न कर इसकी बिक्री रोकने के लिए ग्राहक कल्याण समिति, राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन व पुलिस मित्र की ओर से शहर में जनजागृति रैली निकाली गई। मकर संक्रांति के पर्व पर नागपुर में भारी पैमाने पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। पतंगों के पेच लगाने के लिए युवा घातक नायलन मांझे का उपयोग करते दिखाई देते हैं। इस मांझे से 3 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। नायलन का मांझा का उपयोग करने वाले युवाओं पर कार्रवाई करने के लिए मनपा ने कड़े कदम उठाए हैं। मनपा के एनडीएस जवानों की ओर से ऐसे युवाओं पर कार्रवाई की जा रही है। नागपुर कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत चोरों ने सुने घर में सेंध लगाकर करीब 1,73,00,000 रुपए की सामग्री पर हाथ साफ कर लिया। गोविंदगढ़ उपलवाड़ी निवासी दुष्यंत धजेंद्रनाथ राय अपने घर में ताला लगाकर सदर गए हुए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने लोहे व लकड़ी के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और बेडरूम में रखी लोहे की अलमारी में रखे आभूषण व नकदी पर हाथ साफ किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने परिवार समेत ताडोबा अभयारण्य के जंगल सफारी के लिए पहुंचे। जंगल में मुफ्त रूप से विचरण करने वाले बाघों तथा अन्य वन्य प्राणियों के प्रति आकर्षण के मद्देनजर राज्यपाल के कदम ताडोबा की ओर आकर्षित हुए। सरकार को कृषि बैंक के समग्र विकास के आगामी बजट में स्वदेशी कृषि अनुसंधान, तिलहन उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खेती के लिए अतिरिक्त धनराशि और प्रोत्साहन देना चाहिए। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना का इस्तेमाल किसानों को सब्सिडी देने की जगह अधिक समर्थन देने के लिए होना चाहिए। घुघुस में पिछले कई दिनों से राजस्व विभाग की ओर से जिला प्रशासन के साथ साथ तहसीलदार पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, क्योंकि वर्धा नदी के चिंचोली और हल्ला घाटों पर दिन रात रेती की तस्करी हो रही थी। मकर संक्रांति के पर्व पर 14 जनवरी को सुबह लगभग 5 बजे राजस्व अधिकारी घुगे और उनकी टीम ने वर्धा नदी पर छापा मारकर अवैध रेती की तस्करी के 24 ट्रैक्टरों को छापा मारा। इस बार वृत्तपत्र विक्रेताओं का राज्य अधिवेशन वर्धा में 26 व 27 जनवरी को आयोजित किया गया है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में होने की जानकारी अधिवेशन के संयोजक व महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संगठन के कार्याध्यक्ष सुनील पाटनकर ने दी है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में अब चिकन और अंडों की मांग लगातार घटती जा रही है। अंडों के दामों में भी निरंतर गिरावट देखी जा रही है। बर्ड फ्लू की दहशत से जहां एक और चिकन की बिक्री धराशायी हो गई है, वहीं दूसरी ओर खाद्य शौकीनों में मटन और मछली खरीदने के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। बढ़ती मांग को देखते हुए विक्रेताओं ने मटन के दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं चिकन और अंडों के दाम गिरते जा रहे हैं। सब्जियों के सस्ता होने और अन्य खाद्य वस्तुओं के दामों में वृद्धि हल्की होने के बीच से खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2020 से 4.59% पर आ गई थी। महंगाई दर का यह आंकड़ा 15 महीने के न्यूनतम स्तर पर है और भारतीय रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे में है।
जनरल मोटर ने भविष्य की एक फ्लाइंग कार कैडिलैक को पेश किया। इस उड़ने वाली कार की खास बात यह है कि यह सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है, यानी यह बिना ड्राइवर के खुद से उड़ान भरेगी और नीचे उतर जाएगी। यह जमीन से सीधे ऊपर लेक ऑफ करती है और नीचे उतर जाती है। सड़कों के ऊपर से उड़ान भरते हुए यह फ्लाइंग कार पैसेंजर्स को हवाई यात्रा कराती है। कृषि कानूनों से जुड़े मामलों में कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने ट्वीट किया। सिद्धू से पहले कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि कृषि कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई वो चौंकाने वाला है। ये चारों सदस्य पहले ही काले कानून के पक्ष में अपना मत दे चुके हैं। ये किसानों के साथ क्या न्याय कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शरद पवार से मुंबई स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। सूद और पवार के बीच यह मुलाकात सुबह हुई और दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वे दोनों इसी महीने अलीबाग में शादी करने वाले हैं। इस पंजाबी शादी के लिए फैमिली ने एक 5 स्टार होटल बुक किया है और महज 200 खास मेहमान ही बुलाए गए हैं। लॉकडाउन के बाद थिएटर्स में बड़ी फिल्मों का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी है। सुनने में आ रहा है कि रिलायंस एंटरटेनमेंट अपनी 2 बड़ी फिल्में अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी और रणवीर सिंह स्टारर 83 मार्च और अप्रैल में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो होली के मौके पर दर्शकों को सूर्यवंशी देखने को मिल सकती है। प्रैक्टिस सेशन में कोच रवि शास्त्री सभी खिलाड़ियों से बात करते दिख रहे हैं। उप कप्तान रोहित शर्मा भी युवा खिलाड़ियों को समझाइश देते दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में शार्दुल ठाकुर के साथ जसप्रीत बुमराह भी नजर आए। बुमराह चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह शार्दुल को मौका मिल सकता है। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने यहां जारी थाईलैंड ओपन के अपने पहले दौर के मुकाबले को जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है, जबकि पारुपल्ली कश्यप बीच में ही छोड़कर मैच से बाहर हो गए।